टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो जी लास्ट वीडियो में हमने 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4-5 देखा। इससे पिछली वीडियो में हमने अपने क्वेश्चन 1 2 3 देखे 1.5 के साथ साथ हमने कुछ सेक्शनल एरिया देखा। तो जी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास क्या है वो हम इसको लिख लेते हैं। तो जी ये हमारा क्वेश्चन है पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6 का। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, ये मेरे पास आ गई ए बी इंटू इनवर्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोगों ने 1.4 एक्सरसाइज में देखा कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं, और लास्ट हम लोगों ने वीडियोस में देखा कि हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है जी, चलें हम इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। पहले मुझे दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, देन उनका इनवर्स चाहिए। तो प्रोडक्ट के लिए मैंने क्या किया, 4 -1 0 2, और बी मैट्रिक्स का है मेरे पास -4 -2 1 -1। ठीक है, मैंने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई कैसे, रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो वो ये देखें 4 इंटू -1 प्लस का साइन, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 0 इंटू 1, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 इंटू -2 प्लस 0 इंटू -1। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 1। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते, -16 प्लस 0 -8 प्लस 0 4 प्लस 2 2 -2। ये मेरे पास आ जाएगा -16 -8 6 और ये 0। तो ये मेरे पास क्या है, ए बी का प्रोडक्ट। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए बी इनवर्स, और हम लोगों ने इनवर्स का फॉर्मूला देखा है लास्ट वीडियोस में। ठीक है, 1.5 का जब हमने सेक्शनल एरिया देखा उसका फॉर्मूला है इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए बी। जिस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है उसका एडजॉइंट डिवाइडेड बाय उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमने ए बी मैट्रिक्स अपनी निकाल ली है। मैंने क्या किया, मैंने इसका एडजॉइंट ले लिया, मैंने का फाइंड कर लिया, मैंने पहले एडजॉइंट फाइंड कर लिया। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं। तो ये बन जाएगा 0 -16, और नॉन डायगोनल एंट्रीज का साइन चेंज करते हैं। तो ये बन जाएगा 8, और ये 6 था तो ये बन जाएगा -6। ठीक है, उसके बाद मैंने डिटर्मिनेंट लिया, मैंने मैट्रिक्स को अंदर एज इट इज़ लिख दिया -16। ये वाली मैट्रिक्स लिखनी है। ठीक है, डिटर्मिनेंट के लिए आपने ये वाली मैट्रिक्स लेनी, -8 6 0। ठीक है, ये बन जाएगा -16 इंटू 0 -8 इंटू 6। क्योंकि डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 8 6 48। तो ये मेरे पास आ जाएगा 48। इसका आंसर किसका, ए बी का डिटर्मिनेंट। तो अगर मैं अपने फॉर्मूले में देखूँ तो मेरे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, मैं अपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर सकती हूँ। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देती हूँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 अब मैंने अपनी वैल्यूज़ को पुट करते जाना। ए बी का इन्वर्स इक्वल है, एडजॉइंट लिखा मैंने, वो मेरे पास क्या है, ये 0 8 -6 -16 -6 -16 डिवाइडेड बाय, फॉर्मूले में क्या है डिटर्मिनेंट, वो क्या मेरे पास है 48। ठीक है, फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 1/48 0 -6 8 -16। मैंने ये डिनोमिनेटर में ही लिखा, डिवीजन में लिखा। अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि हमने रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है बाय मैट्रिक्स। ठीक है, ये बन जाएगा, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा पहली एंट्री के साथ 1/48 इंटू 0, ये बन जाएगी 1/48 इंटू 8 1/48 इंटू -6, और ये बन जाएगा 1/48 इंटू -16। ठीक है, तो ये तो मेरे पास बन जाएगा 0, ये मेरे पास बनेगा 8 1 8 8 8 6 48। तो ये बन जाएगा 1/6। उसके बाद मेरे पास आता है -6 डिवाइडेड बाय 48। तो ये मेरे पास बन जाएगा, अगर मैं इस पर डिवाइड करूँ 6 पे और 48 पे। ठीक है, तो मेरे पास बनेगा, इसको अगर मैं करूँ 2 पे, 2 3 और ये मेरे पास बन जाएगा 2 1 और 2 2 4
2 4 द 8, तो ये बन जाएगा -3/24। अभी मज़ीद डिवाइड हो सकता है, 3 1 द 3, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा -1/8। इसी तरह जब मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरे पास बनता है 2 पे डिवाइड करते हैं हम, 2 8 द 16, 2 2 द 4, 2 4 द 8, मज़ीद डिवाइड हो रहा है, 8 1 द 8, 8 3 द 24, तो ये बन जाएगा -1/3। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स का आंसर है ए बी का इन्वर्स। ठीक है, ये कटिंग मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे की, बट आपने कटिंग नहीं करनी है तो कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, साइड पे आप कटिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि साइड पे समझाऊंगी तो आपको मिक्सअप हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद ये हमारा प्रॉपर पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, देन हम आगे चलते हैं अब इसका पार्ट बी करने, मतलब कि राइट हैंड साइड करने। ठीक है, वो मेरे पास है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। हमें बी मैट्रिक्स गिवन है -4 1 -2 -5। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, बी इन्वर्स निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। तो मैं इसको इक्वेशन 2 कह देती हूँ, ऑलरेडी हम पीछे इक्वेशन 1 कह आए हैं इसको। ठीक है, जब मैंने इसको इक्वेशन 2 कह दिया, अब मैं क्या करूँगी, मैं अपना एडजॉइंट बी पहले निकाल लेती हूँ। ठीक है, और मेरे पास क्या आएगा, डायगनल्स को इंटरचेंज, नॉन डायगनल्स के साइंस चेंज, तो बन जाएगा 2 -1। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरा एडजॉइंट। अब मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए इस मैट्रिक्स का। ठीक है, -4 -2 1 -1। ठीक है, इसको मैंने लिखा कैसे, ये बन जाएगा -4 इंटू -1, -4 में लिखा, इसको इसके साथ किया -2 इंटू 1। ठीक है, ये बन जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2। तो मेरे पास इसका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट का आंसर 6। इट्स मीन मेरे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया, मेरे पास एडजॉइंट भी आ गया। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर सकती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2 मेरे पास आ जाएगा बी इन्वर्स, क्या आ जाएगा, मैंने मैट्रिक्स एडजॉइंट का लिखा, वो क्या है -1 2 -1 -4, और मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या है 6। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/6, और यहाँ पे -1 2 -1 -4, और हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रियल नंबर पढ़ा है बाय मैट्रिक्स। तो ये क्या आएगा, -1/6 2/6 -1/6 -4/6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। ठीक है, -1/6 तो एज इट इज़, 2 1 द 2 2 3 द 6, तो आ जाएगा 1/3, 1 -1/6 एज इट इज़, 2 2 द 4 2 3 द 6, तो आ जाएगा -2/3। ठीक है, ये मेरे पास किसका आंसर आया, ये मेरे पास बी इन्वर्स का आया। ठीक है, जो यहाँ पर मैंने इस फॉर्मूले से निकालती हूँ, मेरे पास क्या आ गया, बी इन्वर्स। अब मुझे क्या चाहिए, अपनी रिक्वायर्ड ए इन्वर्स, तो मैंने यहाँ पे अपना ए इन्वर्स निकाल लेना। मुझे ए क्या गिवन है, ये जो मैट्रिक्स गिवन है मैं लिख लेती हूँ, 4 -1 0 2। ठीक है, वही फार्मूला अगेन, इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। अब इसको मैं इक्वेशन 3 कह लेती हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट निकालने का तरीका वही सेम अगेन, डायगनल्स की इंटरचेंजिंग और नॉन डायगनल्स के साइन है, 0 का साइन वही रहता है, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए, तो मैंने मैट्रिक्स अपनी वापस से लिख ली, 4 0 -1 2। ठीक है, और ये बन गया 4 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -1, सॉरी यहाँ पे माइनस फॉर्मूले का है। ठीक है, बन जाएगा 4 टू द 8, माइनस माइनस प्लस भी हो जाए तो 0 है, तो ये 0 ही रहेगा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे। तो ये बस क्या आ गया 8, ए का डिटर्मिनेंट क्या है 8। देन मैंने इसे इक्वेशन 3 में पुट किया, इसको और इसको। ठीक है, इसको और इसको इक्वेशन 3 में मैंने पुट किया, तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास मैट्रिक्स है 2 1 0 4 डिवाइडेड बाय 8, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/8 2 1 0 4। ठीक है, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, ये बन जाएगा 2/8 0/8 1/8 4/8, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/4 0 1/8, ये बन जाएगा 1/2। आप डायरेक्टली यहाँ पे 2 पे डिवाइड कर लें, यहाँ पे 4 पे डिवाइड कर लें, तो ये सिंपली ये आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरा ए इन्वर्स। ए इन्वर्स ये है, बी इन्वर्स ये है, मुझे फाइंड क्या करना है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो मैं डायरेक्ट अपना अब निकालती हूँ,
बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब सिंपली बस मल्टीप्लिकेशन करनी है। बी इन्वर्स क्या है, -1/6 1/3, -1/6 1/3, -1/6 -2/3, -2/3। और मेरे पास ए इन्वर्स क्या है वो भी हम देख लेते हैं। 1/4 0, 1/4 0, 1/8 और आई थिंक सो यहाँ पे 1/2 है, 1/2। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 1/2। अब सिंपली जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1/6 इंटू 1/4 प्लस 1/3 इंटू 1/8। ठीक है, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1/6 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 1/2। बस मैट्रिक्स यहाँ पे क्लोज हो गए। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1/6 इंटू 1/4 प्लस -2/3 इंटू 1/8 -1/6 इंटू 0 प्लस -2/3 इंटू 1/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। -6 4 द 24 प्लस 3 8 द 24, यहाँ पे माइनस का साइन भी ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 प्लस 3 2 द 6 तो यह आ जाएगा 1/6। अब जब इस पे आऊँगी -1 6 4 द 24। ठीक है, अब ये है 8 और ये है 2 2 1 द 2 2 4 द 8 तो -1/4 3 4 द 12 -1/12। ठीक है, इसको किया 0 के साथ एज इट इज़ 0 आ जाएगा, 2 1 द 2 2 1 द 2 तो आ जाएगा -1/3। ठीक है, अगेन इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऑपोजिट है 0, ये आ जाएगा 1/6। जब इसको करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 24 के साथ। जब मैंने इसका 24 के साथ एलसीएम लिया तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 इटसेल्फ डिवाइड होता है इसलिए -1। यहाँ पे चूंकि 24 12 2 द 24 तो ऊपर 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -1/3। ये सिंपली मैंने यहाँ पे एलसीएम का काम किया। उसके बाद ये आ जाएगा 0 1/6 और यह आ जाएगा -3/24, देन आएगा -1/3। ठीक है, उसके बाद मेरे पास सिंपली यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आएगा 1/6, यह आ जाएगा -1/3 1 द 3 3 8 द 24 तो -1/8 और यह आ जाएगा -1/3। तो ये मेरे पास आंसर है बी इन्वर्स ए इन्वर्स 0 0 1/6 -1/8 1/6 -1/8 और -1/3 -1/3। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड हम लिख सकते हैं हैंस ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब इसी तरह हमारा इसका पार्ट 2 है, थोड़ा से लेंथी क्वेश्चन हैं ये, इसका पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें भी मैंने उसी तरह सेम लेफ्ट हैंड साइड ली, डी ए का इन्वर्स था। ठीक है, पहले मैं डी ए फाइंड कर लेती हूँ। फाइंड करने का देखा डी का मैट्रिक्स लिखूंगी, देन मैं ए का मैट्रिक्स लिखूंगी। ठीक है, और इनको अगेन मल्टीप्लाई करा दूँगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -1 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, ये बन जाएगा 3 4 12 -1 0 प्लस 2 -8 -2, ये बन जाएगा 0 प्लस 4। सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाएगा मेरे पास 11 2 -10 4। ठीक है, देन मैंने क्या किया, ये मेरे पास डी ए आ गया। अब डी ए आ गया, मुझे क्या निकालना है, डी ए का इन्वर्स, और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डी ए का इन्वर्स का फॉर्मूला होगा एडजॉइंट डी ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट डी ए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एडजॉइंट पहले निकाल लेती हूँ, देन मैं डिटर्मिनेंट निकालूँ। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका है डायगनल्स की इंटरचेंजिंग, 4 11 और नॉन डायगनल्स के साइंस चेंज, -2 ये आ जाएगा
देन तो ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देती हूँ क्योंकि ये पार्ट 2 है, ये सेपरेट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने इसको निकाल लिया एडजॉइंट का, अब मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ अपना डी ए मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स है मेरे पास, 11 2 -10 और है 4, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 4। मैंने यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकाला, 11 इंटू 4 माइनस फॉर्मूले का 2 इंटू -10, तो ये आ जाएगा 44 प्लस 20, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा 44 प्लस 20 40 60 64, ठीक है। देन अब मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 मेरे पास ये थी, मैंने एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों पुट कर दिए, ठीक है। किसमें पुट कर दी, डी ए के इन्वर्स में। जो मेरे पास एडजॉइंट था वो क्या था, 4 - 2 10 11, 4 - 2 10 11 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट क्या है 64, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/64 इंटू 4 - 2 10 11, ठीक है। देन ये मेरे पास आ जाएगा 4/64 -2/64 10/64 11/64, ठीक है। अब ये मेरे पास बन जाएगा 4 1 द 4, 4 पे नहीं डिवाइडेड, 2 पे करते हैं, 2 2 द 4 2 3 द 6 2 2 द 4, ठीक है। फिर 2 1 द 2 2 1 द 2 2 6 द 12 पे आ जाएगा 1/16, ठीक है। 2 1 द 2 2 3 द 6 2 2 द 4 तो आ जाएगा -1/32, ये आ जाएगा 2 5 द 10 2 3 द 6 2 2 द 4, ये 5/32, और ये मेरे पास एज इट इज़ 11/64 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर है डी ए इन्वर्स की मैट्रिक्स का। देन मैं चलती हूँ अपनी राइट हैंड साइड की तरफ, वो हमें क्या कहता है कि मैंने ए इन्वर्स डी इन्वर्स निकाला। उससे पहले मुझे सबसे पहले ए इन्वर्स पता होना चाहिए, तो मैंने ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए मैंने ए मैट्रिक्स लिया, जो मेरे पास है 4 -1 0 2, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे पास फॉर्मूला है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, मैंने इसको इक्वेशन 2 कह दिया। एडजॉइंट निकाला, जो मेरे पास क्या आया 2 4 0 1, ठीक है। इसी तरह मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला 4 -1 0 2 का, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 2 द 8 माइनस फॉर्मूले का 0 इंटू -1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8, ठीक है। अभी पीछे भी हम पार्ट 1 में भी निकाल के लाए थे, ये आ जाएगा। अब मैंने इसका फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग की, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये बस आ जाएगा 2104 डिवाइडेड बाय 8। इसी तरह अगेन मैं लिख सकती हूँ 1/8 2014, और मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया 2/8 0/8 1/8 4/8, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/4 0 1/8 और बन जाएगा 1/2, ठीक है। ये मेरे पास किसका आंसर आ गया, ए इन्वर्स का। अब इसी तरह मुझे क्या निकालना है, मुझे अपना डी इन्वर्स चाहिए अब, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अगेन डी इन्वर्स निकालना था, मैंने क्या किया, मैंने डी मैट्रिक्स लिया, जो कि मेरे पास क्या है 3 -2 1 2, ठीक है जी। मैंने इसको क्या किया, इसके इन्वर्स का फार्मूला लिखा, एडजॉइंट डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। देन मैंने क्या किया, इसको मैंने इक्वेशन 3 कह दिया, ठीक है। अब मैंने एडजॉइंट डी निकाला, जो कि मेरे पास क्या है, इसको डायगोनल्स को मैंने चेंज किया, नॉन डायगोनल्स के मैंने साइंस को चेंज कर दिया। अब मैंने डिटर्मिनेंट निकाला, कैसे निकाला, 3 × 2 -1 × -2, तो बन जाएगा 6 + 2, ये आ जाएगा मेरे पास 8, ठीक है। देन मैंने क्या किया, मैंने एडजॉइंट ले लिया था, डिटर्मिनेंट भी ली थी, मैंने इसको इक्वेशन 3 में पुट कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 है, ठीक है। चलें, फ्रॉम इक्वेशन 3 मैंने इसको, सॉरी ये डी है, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा मैट्रिक्स कौन सा, एडजॉइंट वाला, 2 2 -1 3 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ 1/8
2 2 -1 3, ठीक है। मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये बन जाएगा 2/8 -1/8 2/8 3/8, ठीक है। देन इसको अगेन सिंप्लीफाई किया 1/4 -1/8 1/4, ये बन जाएगा 3/8। ये मेरे पास डी इनवर्स है, यहाँ पे मेरे पास ए इनवर्स आ गया था। मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने फाइंड करना है ए इनवर्स डी इनवर्स, निकालना है ए इनवर्स डी इनवर्स, ठीक है, जो कि मेरी एक्चुअल में राइट हैंड साइड थी। मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, ये बन जाएगा 1/4 1/4, इसको कराया तो बन जाएगा 0 इंटू 1/4। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1/4 इंटू -1/8 प्लस 0 इंटू 3/8, ठीक है। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1/8 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/4, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1/8 इंटू -1/8 प्लस 1/2 इंटू 3/8। इनको मैं अगेन क्या करूँगी, मैं इनको सिंप्लीफाई करूँगी, तो ये बन जाएगा 1/16 प्लस 0, ये 16 है, और ये आ जाएगा -8 4 द 32 प्लस 0, ठीक है। 8 4 द 32 प्लस 4 द 8, ये आ जाएगा -8 8 द 64 प्लस 8 2 द 16 प्लस 16, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/16, ये बन जाएगा -1/32। अब इसका अगर मैं एलसीएम लूँ 32 का, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 8 4 द 32, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। जब मैं इसका एलसीएम लूँ 64 से, तो -1 एज इट इज़, प्लस मेरे पास 16 पे 64 तब आता है जब मेरे पास यहाँ पे क्या होता है 16 इंटू इंटू 4, 16 मेरे पास यहाँ पे 16 की टेबल पे 64 कब आता है 4 द टाइम्स पे, तो ये मेरे पास ये बन जाएगा, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1/16 -1/32 5/32, और ये आ जाएगा -1 प्लस 12/64, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/16 -1/32 5/32, और ये आ जाएगा 11/64, और यही सेम आंसर था मेरी राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का सॉरी, ये और ये आंसर सेम है, मैं लिख सकती हूँ। हैंस डी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स, हैंस प्रूव। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।